हाय गाइस, आई एम सौम्या फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज टैक्स से। भाई अब पॉपकॉर्न खाने के लिए भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके ऊपर एक नया नियम अब आ चुका है जो कि निर्मला सीतारमण जी ने लगाया है कि अगर आपको पॉपकॉर्न खाना है तो आपको इसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। उसके टैक्स के भी बहुत सारे वेराइटीज हमें देखने के लिए मिला है। अगर पॉपकॉर्न पैक्ड है तो इसके ऊपर 1% का टैक्स, अगर पॉपकॉर्न पैक्ड नहीं है तो इसके ऊपर भी एक टैक्स, अगर पॉपकॉर्न के साथ थोड़ा शुगर भी मिला दिया तो इसके ऊपर भी टैक्स। अब भाई लगता है इंडिया पे अगर आप पानी भी पीने चलोगे तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। भाई क्या हो रहा है इसके ऊपर तो मुझे कुछ भी नहीं आइडिया। अगर इसके साथ निर्मला जी फिर जाएंगे तो हर किसी पे जीएसटी लगा देंगे। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कितना परसेंट का टैक्स लगा है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अब पॉपकॉर्न के ऊपर भी जीएसटी को लेकर कुछ इंपोर्टेंट फैसला किया है। अगर पॉपकॉर्न प्री पैक्ड है तो इस पे 12% का जीएसटी, अगर पॉपकॉर्न के साथ कुछ शुगर मिला लिया इसके ऊपर 18% का जीएसटी, अगर पॉपकॉर्न प्री पैक्ड है और लेबल नहीं है तो इस पर भी 5% का जीएसटी। इस फैसले से पॉपकॉर्न के टैक्स ट्रीटमेंट में क्लैरिटी मिल गया है और ये उन बिजनेसेस के लिए है जो इम्पोर्टेंट है और पैकेज्ड फूड बेचते हैं। भाई पैकेज फूड बेचना आप छोड़ दो, क्योंकि इंडिया पे अगर रहना है तो सिर्फ आपको जीएसटी ही जीएसटी देना पड़ेगा। अगर हम इसके साथ सेकंड न्यूज की तरफ चले तो जोमेटो ने आज सेंसेक्स का हिस्सा बन गया है और इसमें कंपनी के स्टॉक्स को सिग्निफिकेंट अटेंशन भी मिलने की उम्मीद है। जोमेटो के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का जोमेटो गोल्ड का रीलॉन्च भी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यह स्टेप जोमेटो के लिए एक इंपोर्टेंट माइलस्टोन है और एक्सपेक्टेड है कि इससे 513 मिलियन का इनफ्लोस हो सकता है और जोमेटो का स्टॉक ने पिछले साल सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया था। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ जो 1600 करोड़ का है अपने लॉन्च के दूसरे दिन में 78% सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी लग्जरी होटल एसेट्स ऑफर करता है और आईपीओ प्रोसीड को डेब्ट रीपेमेंट और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगा। आईपीओ को लेकर एनालिस्ट काफी पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की रिकमेंड कर रहे हैं। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो सेबी ने भारत ग्लोबल डेवलपर्स के शेयर पर ट्रेडिंग सस्पेंड कर दिया है और कंपनी के प्रोमोटर्स पर बैन लगा दिया है। यह एक्शन सस्पिशियस फाइनेंशियल डिस्क्लोजर और मैनेजमेंट एक्टिविटीज के कारण लिया गया। कंपनी के शेयर्स ने पिछले एक साल में 2300% का जंप दिखाया था जो कि अबनॉर्मल है। सेबी ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डिस्क्लोजर में भी ट्रांसपेरेंसी की कमी पाई है। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो बीएसई ने सोलर 91 क्लीनटेक के एसएमई आईपीओ पोस्टपोन कर दिया है जो ओरिजिनली कल ओपन होने वाला था। यह डिसीजन सोशल मीडिया पर रेज्ड कंसर्न और सेबी ने नए आईपीओ रेगुलेशन के कारण लिया गया। आईपीओ प्रोसीड्स के यूजेस को लेकर नए रूल्स के इम्पैक्ट को लेकर इस आईपीओ को डिले किया गया है। इन्वेस्टर को इस आईपीओ के नए डेट्स का इंतजार है। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले, अरविंद फार्मा के स्टॉक्स में तेजी तब देखने के लिए मिला जब यूके के एक कंपनी ने कैंसर ड्रग के लिए अप्रूवल दे दिया। यह ड्रग अलग अलग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। कंपनी ने रिसेंट यूएसएफडीए और ईएमए अप्रूवल्स भी ले लिया है। कंपनी ने Q2 प्रॉफिट्स में ग्रोथ देखा गया था और रेवेन्यू में भी इंप्रूव हुआ था। फार्मा इन्वेस्टर के लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ओडिशा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट में 4382 करोड़ का नया प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। आईओसी को एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना है। यह इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा और स्टेट लेवल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मदद करेगा। आईओसी के यह मूव डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सपोर्ट कर सकता है। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक वुमेन इन्वेस्टर का स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। हर 4 इन्वेस्टर में एक फीमेल है। यह ट्रेंड फाइनेंशियल इंक्लूजन और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा है। वुमेन इन्वेस्टर का राइज मार्केट की ट्रांसपेरेंसी और अवेयरनेस को दर्शाता है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इसी के साथ लास्टली क्लोजिंग बेल की तरफ चले तो सेंसेक्स में 500 पॉइंट की जंप देखने के लिए मिला है और निफ्टी भी 23,750 के ऊपर ही सेटल हुआ। मेजर स्टॉक्स जिसमें सेल और आईटीसी शामिल थे उन्होंने सिग्निफिकेंट गेन्स दिखाए। मार्केट में रिकवरी का पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा गया जो कि दिसंबर के एंड तक की रैली के लिए प्रॉमिसिंग रहता है। तो ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, हमारे लाइक और शेयर करने पे आपको जीएसटी बिल्कुल देना नहीं पड़ेगा, तो आप प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।